राम कुमार जी हाथरस से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने किसी संप्रदाय से दीक्षा लिया है। बालक अवस्था में ही मंत्र दीक्षा मिली थी, तभी से स्नान के बाद एक माला प्रतिदिन होती है। ब्रजमंडल में रुचि और आप श्री के सत्संग सुनने के बाद राधा नाम में प्रयासरत हूँ। एक सत्संग में आप श्री के द्वारा अनन्यता के विषय में सुनकर संशय हुआ। जी विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सुवेगी दास मैं तोरा। अनन्यता के विषय में क्या संशय हुआ? रामानंद संप्रदाय के गुरुजी से दीक्षा ली थी जी। अब ब्रजमंडल ब्रज द्वार देहरी हाथरस ही है, तो निकटता रहती है, आता रहता हूँ। और आपके तो फिर राधा नाम जपता हूँ। नंददास जी तुलसीदास जी के गुरु भाई थे और उनका चित्त ठाकुर जी में लगा, तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य होकर अष्ट कवियों में है नंददास जी। तो तुलसीदास जी ने पूछा नंददास जी से पत्र व्यवहार में कि हमारे राम जी में क्या कमी थी जो तुमने छोड़कर बंसी वाले को अपना लिया। राम जी तो उन्होंने कहा, पहली बात तो राम जी और श्याम जी में अंतर ही नहीं है, दूसरी बात यह है कि उनकी बंसी की ध्वनि सुनकर के हम लुट गए, अब इसमें करें तो क्या करें। बंसी की ध्वनि सुनकर लुट गए, इसमें हम क्या करें। तो राम जी श्याम जी में कोई अंतर नहीं है। और अगर राधा नाम सुनकर लुट रहे हो, ब्रज की महिमा सुनकर लुट रहे हो, तो इसमें कोई दोष थोड़ी है, कोई गलत थोड़ी है, वही है, दूसरे कोई नहीं है। जो मिथिलाग में भगवान श्री राम से आसक्त हुई थी, वही आकर गोपी बनी और श्याम सुंदर के साथ रास रचाया। तो दंडकारण्य के ऋषि भगवान की अजान बाहु भुजाओं को देखकर गले लगाने की भावना की, वही गोपी बने आके और श्याम जी के गले लगे। तो हमें ये देखना है कि हमारा चित्त वास्तविक क्या प्रियालाल की तरफ जा रहा है, तो फिर भावना करने की राम जी की कृपा से श्याम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो रही, हमें ये मानना होगा, उसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। और अगर संशय बात रखे रहोगे तो ना इधर चित्त लग पाएगा ठीक से और ना उधर लग पाएगा, है ना। हाँ, तो फिर दुचित कबो परितोष न लाई, दो जगह चित्त लगाने वाला आनंद को नहीं प्राप्त होता है। तो प्रभु से प्रार्थना करो राम जी से कि एक जगह कर दो, वो सामर्थ्यशाली है, अपने में लगा दो चाहे इधर लगा दो, आप ही हो, आप कृपा करो। प्रार्थना करना भगवान से, वो अपने आप व्यवस्था कर देंगे अंदर की, ठीक है। जी, मैं विधायक हूँ राजीव कुमार सिंह बदायूं से। अच्छा। और मैं आपके दर्शन का इच्छुक था, तो आज दर्शन हो गए। मैं एक छोटा सा ये जानना चाह रहा कि भगवत प्राप्ति का सरल साधन, जिससे मन एकाग्र होके नाम जप, नाम जप। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कृतियुगम ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तना। भगवान का नाम कलयुग में सिद्ध साधन है भगवत प्राप्ति का। जो राम राम नहीं बोल पाते थे, मरा मरा बोले, वो भगवान के परम पवित्र एकांतिक लीला चरित्रों की रचना करने वाले बन गए। अगर हम सीधे भगवान का नाम जप करते हैं तो नाम इतना सामर्थ्यशाली है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया, अजित को जीत लिया, तो हम उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते अगर हम राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण बोल रहे, तो हमें और किसी साधन की जरूरत नहीं है। इसी से एकाग्र हो जाएगा। जैसे हम राम जप रहे हैं ना, तो हम लिखे राम अपने मानस पटल पे राम, और अंदर उच्चारण कर रहे हैं और कान से सुन रहे हैं, यही एकाग्रता आ जाएगी। ध्यान सहित एकांतिक नाम जप, एकांतिक का मतलब अंदर से जप रहे हैं। माला लो या ना लो, इससे कोई खास बात नहीं। भगवान से कह दो तुम गिनो, हम जप रहे हैं तुम गिनो, और अंदर ही अंदर जपे। अब जैसे अपने लोग राधा राधा, तो देखो दिमाग में लिखो, मन के बिना लिख नहीं सकते, तो आज लिखोगे राधा और उच्चारण करो अंदर से राधा, मुंह बंद है और कान से सुनो राधा, तो पूरी एकाग्रता। ज्यादा देर इसमें टिकाया नहीं जा सकता जब तक अभ्यास नहीं हो। और जहाँ अभ्यास दृढ़ हुआ तो उठते बैठते, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर लिख रहे राधा राधा, बात हम कर रहे हैं पर लिख रहे, तो हमारा नाम जब चल रहा है साथ में। ये नाम से बढ़कर कुछ नहीं है,
बस उठते बैठते चलते, इसमें कोई नियम संयम नहीं है। आप नहाए हो या ना नहाए हो, आप अपवित्र हो या पवित्र हो, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो वाय और अभ्यंतर से दोनों से पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम स्मरण करता चलते है। फिरते सोते खूब खूब आनंद पूर्वक।